हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज मैं आपको लेके आ गया हूँ रिव्यू। जो पहला टेस्ट मैच शुरू हुआ है आज इंडिया और बांग्लादेश का। आज चेन्नई में पहला टेस्ट मैच खेला गया। तो टॉस जो है बांग्लादेश ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। तो बल्लेबाजी करने उतरे रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल, लेकिन इनकी जोड़ी ज़्यादा देर तक नहीं चल पाई और 6 रन के निजी स्कोर पर रोहित शर्मा आउट हो गए। हसन महमूद की बॉल पर स्लिप में कैच हो गए उनको और कैच कैप्टन ने लिया बांग्लादेश के शांतों ने। तो एक तरफ से विकेट जड़ गिर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ से जो थे यशस्वी जायसवाल अपना रन बनाने का काम कर रहे थे। फिर शुभमन गिल आए। शुभमन गिल मेरे ख्याल से बदकिस्मत रहे, लेग ग्लांस हुआ उनका और वो कीपर के द्वारा आउट हो गए। मात्र 0 रन पर आउट हो गए, वो एक भी रन नहीं बना पाए 8 गेंदें खेल के। फिर किंग कोहली आए और किंग कोहली चले गए। 6 गेंदों में उन्होंने 6 रन बनाए और वही उनकी जो कमी है वही लगी उनकी। चौथे स्टंप में आप कवर ड्राइव मार रहे हो और वो कीपर के द्वारा फिर कैच हो जाता है और हसन महमूद ने आग लगा दी थी यहाँ पर। मात्र 34 रन में 3 आउट हो गए थे यहाँ पर। लेकिन फिर आए पंत, ऋषभ पंत ने थोड़ा बहुत संभाला इंडिया को और जो मैं कहता हूँ लंच तक जो है इंडिया के जो रन बन गए थे 88 पे 3 आउट हो गए थे। तो पहला सेशन पूरे के पूरा बांग्लादेश के साथ जाता है जिन्होंने 88 रन इंडिया ने बनाए और 3 विकेट लिए। तो फिर दूसरा सेशन शुरू होता है। यशस्वी जायसवाल अपनी हाफ सेंचुरी बना लेते हैं और फिर ऋषभ पंत भी अच्छा खेल रहे होते हैं। उन्होंने 32 रन या 34 रन पर खेले होते हैं। फिर शानदार शॉट मारकर चौका पूरा करते हैं, लेकिन उसकी अगली ही गेंद पर एक रैश शॉट मारकर आउट हो जाते हैं। दोबारा हसन महमूद उनको आउट कर देते हैं। मात्र 39 रन, लेकिन अच्छा खेल रहे थे, टच अच्छा लग रहा था, लेकिन एक लूज शॉट खेलते हैं और वहीं आउट हो जाते हैं। 4 ओवर देते हैं। दोनों की पार्टनरशिप 60-62 रन की बनी। जैसे ही अगर आउट होते हैं फिर केएल राहुल आते हैं। केएल राहुल भी किस्मत कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, हसन की मेहंदी मिराज हसन की गेंद पर आउट हो जाते हैं। फिर यशस्वी जायसवाल भी 55 रन बनाकर अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर देते हैं, लेकिन फिर वो आउट हो जाते हैं और फिर टी हो जाती है। और फिर दूसरा सेशन भी ये बांग्लादेश के साथ चला था। दूसरा सेशन में भी 88 रन बनते हैं और 3 आउट होते हैं, लेकिन 146 पर 3 आउट हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद भाई मिरेकल होता है। टैलेंडर जो हमारे कह सकते हैं बॉलिंग ऑलराउंडर आर अश्विन और रविंद्र जडेजा ने 163 रन की पार्टनरशिप करी और इंडिया को 339 रन बना दिए हैं एंड तक और 6 आउट हो गए हैं। अभी भी अश्विन और जड्डू क्रीज पर हैं और क्या लाजवाब इन्होंने पारी खेली। दोनों ने ग्राउंडेड शॉट मारे। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो ऑलराउंडर खेल रहे हैं। ऐसा लग रहा था कि पहले ये दो या दूसरे या तीसरे नंबर के बल्लेबाज खेल रहे हैं। इतना बढ़िया, इतना क्रिप्स खेल रहे हैं। और मैं ज़्यादा तारीफ करना चाहूँगा आर अश्विन की। आर अश्विन ने काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया, ज़्यादा प्रेशर नहीं लिया और भाई क्या शॉट पे शॉट खेले। मैंने नहीं देखा कि एक आधी बार मिस हुए अश्विन, 2 या 3 बार, लेकिन उसके बाद कोई भी नहीं मिस हुआ और अपना 6ठा शतक उन्होंने पूरा किया चेन्नई के अपने होम ग्राउंड में। बहुत तगड़ा शतक पूरा किया उन्होंने 100 रन मारे 102 रन पर। अभी भी वो नॉट आउट है। अगर हम दूसरी तरफ बात करें, रविंद्र जडेजा भी पूरे तगड़े लग रहे हैं भाई। वो 86 रन पर नॉट आउट खेल रहे हैं और देखो कल क्या होता है। कल 400 प्लस का टारगेट रहेगा इंडिया के लिए, लेकिन बहुत शानदार पार्टनरशिप रही इनकी। 163 रन की पार्टनरशिप रही, यही इंडिया की नैया पार लेके गए। अगर ये भी आउट हो जाते तो मसला बहुत फंस गया था, हारने का चांस बन गए थे इंडिया के। और यही कहानी रही है मेरे ख्याल से 4-5 सालों में। इंडिया का लोअर बैटिंग ऑर्डर है जो हमेशा चलता है। चाहे आप बात कर लीजिए ऑस्ट्रेलिया टूर की, इंग्लैंड टूर की या फिर साउथ अफ्रीका टूर की या फिर न्यूजीलैंड टूर की। आप देखोगे आपके ऋषभ पंत चलते हैं, हनुमा विहारी चलते हैं, आपके रविंद्र जडेजा, अश्विन चलते हैं, इवन जसप्रीत बुमराह और शमी चलते हैं। ये पुछल्ले बल्लेबाजों की हमें इनिंग्स याद है, लेकिन जो अगले बल्लेबाज हैं जो पूरे स्टार्टिंग से खेलते हैं सिवाय जायसवाल को छोड़ के, उसके बिना हमें कोई भी पारी इतनी अच्छे तरीके से नहीं याद। तो ये कमी रही है इंडिया की। पहले ये कमज़ोरी नहीं, ये मजबूत होता था यहाँ पर हमारा बैटिंग पक्ष, लेकिन अब ये कमज़ोरी बनता आ रहा है और बॉलिंग पक्ष हमारा मजबूत होता रहा है। अगर बांग्लादेश की बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो पहले 2 सेशन में ट्रमेंडस बॉलिंग रही। मेनली फास्ट बॉलर तस्कीन अहमद की कहूँगा मैं, बहुत अच्छी बॉलिंग रही, लेकिन उनकी किस्मत थोड़ी सी, लक उनका अच्छा नहीं था। 1-2 एच 3 मेरे ख्याल से 2 विकेट तो आने चाहिए थे उनकी, लेकिन लक पे डिपेंड करता है। फिर दूसरी बार हसन महमूद ने बहुत तगड़ी की उन्होंने बॉलिंग। 18 ओवर किए उन्होंने, मात्र 58 रन और 4 विकेट लिए। टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया। उनका साथ नाहिद राणा ने दिया, उन्होंने भी 1 विकेट लिया और 1 विकेट मेहंदी हसन मिराज ने लिया।
तो 339 बन गए हैं। जिस तरह की शुरुआत थी और जिस तरह के 2 सेशन गुजरे, अगर उस तरह अकॉर्डिंग देखें तो बहुत शानदार स्थिति में पहुंच गई है। बस इंडिया को, और अगर हम 400 प्लस पार कर जाएं तो मेरे ख्याल से मैच मुट्ठी में होगा। अभी का मैं कह सकता हूं कि इंडिया के 65% चांस, 70% चांस इंडिया के हैं और ड्रॉ के 20% है और 10% बांग्लादेश के चांस है ये मैच जीतने के लिए। तो बहुत ही अच्छा मैच हुआ। टैलेंडर्स में हमेशा ही इंडिया अब डिपेंड करता है, लेकिन अब उसको ऐसा नहीं रहना पड़ेगा। अगर आपको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतनी है तो अपने पुछल्लों के साथ साथ ऊपर के बल्लेबाजों को भी कुछ ना कुछ योगदान देना पड़ेगा। तब तक के लिए ऐसी न्यूज़ जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं कल। जय श्री राम।